दोस्तों आज फिलिस्तीन में एक बहुत बड़ा जुलूस निकला और ये निकला उस इलाके से जो 1948 में ट्रीटी हुई थी। उस ट्रीटी के जो टेरिटरी के लोग थे वो निकले आज बहुत बड़ी तादाद में फिलिस्तीन से, और उनका एक ही मुद्दा था कि इजराइल में जो गुनहगार हैं इजराइल के उनको सजा दी जाए। दोस्तों ये पहली बार हुआ है कि फिलिस्तीन में इतनी बड़ी तादाद में कोई प्रोटेस्ट निकला हो। इसके बाद दोस्तों मोरक्को में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जिसमें कहा गया कि गाजा में जो सीज फायर के बाद भी इजराइल लगातार अटैक कर रहा है उसको वो बंद करना चाहिए और जो इसके गुनहगार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको एक मजेदार खबर बता दूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था कि मैंने बोर्ड ऑफ पीस बनाया है और इस बोर्ड ऑफ पीस में जो ज्वाइन करना चाहता है उसे $1 बिलियन देने होंगे। दोस्तों इस पर रशिया रेडी हो गया है। रशिया ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन ने जो मेरा पैसा फ्रीज कर रखा है उस फ्रीज एसेट्स में से हम लोग $1 बिलियन गाजा को रीबिल्ड करने के लिए देना चाहते हैं। और जब ये बात रिपोर्टर्स ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, क्या ये बात सच है? ये पुतिन ने कहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ये बात पुतिन ने कही है तो फिर वो ये पैसा गाजा की हेल्प के लिए दे सकते हैं। दोस्तों पहले तो यूरोपियन यूनियन ने रशिया का पैसा फ्रीज कर दिया था, लेकिन अब जब गाजा में इन्वेस्टमेंट की बात आई और ये इन्वेस्टमेंट पे काम कौन करेगा? डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर। तो दोस्तों जब पैसे की बात आई तो रशिया से कह दिया गया कि भाई रशिया अपना एसेट यूज कर सकता है। अभी सालों से रशिया वो एसेट यूज नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब रशिया से कह दिया गया है कि अगर वो गाजा के बोर्ड ऑफ पीस में ज्वाइन होने के लिए $1 बिलियन देना चाहता है तो वो दे सकता है। दोस्तों रशिया ने ये करके दुनिया को ये दिखा दिया कि अमेरिका पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। दोस्तों अब मैं न्यूज आपको ईरान की बता दूं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक नई वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि हमारा वॉर करियर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, अब्राहम लिंकन वॉर करियर जो है जिसके ऊपर सारे जंगी जहाज होते हैं, उसके अंदर डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, वो अब गल्फ ऑफ ओमान पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि हम ईरान को बहुत करीब से देख रहे हैं और हम चीजों को एनालाइज कर रहे हैं और हमारे पास दोनों ऑप्शन है, डिप्लोमेटिक ऑप्शन भी है और वॉर का ऑप्शन भी है। दोस्तों हर चीज जो जैसे मोहरे शतरंज में फिट करे जाते हैं उस तरह से ईरान के करीब करीब सारे मोहरे फिट कर लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। और कल उन्होंने कहा कि हम वॉर नहीं चाहते, लेकिन वो अपने सारे मोहरे फिट कर रहे हैं और आज उन्होंने कहा ईरान को वार्निंग देते हुए कि हमारे पास दोनों ऑप्शन है। दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं जैसे पिछली बार हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हम वॉर नहीं करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे, और दूसरे ही दिन ईरान पर अटैक हो गया था। ईरान को भी ये बात बखूबी पता है, इसलिए IRGC ने अपनी पूरी तैयारी करके रखी है और ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर ईरान के ऊपर कोई भी हमला होता है तो पूरे मिडिल ईस्ट एक आग की भट्टी बन जाएगा। दोस्तों इस आग की भट्टी में सबसे पहले झुलसने वाला जो कंट्री होगा वो होगा इजराइल, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम सबसे पहला हमला करेंगे इजराइल के ऊपर। दोस्तों ये थी आज की खास खबरें। ऐसे ही न्यूज लेके मैं आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।